हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ इंडियन इडियप्पम की रेसिपी। यह श्रीलंका में स्ट्रिंग हॉपर के नाम से बहुत लोकप्रिय है और सांभर और चटनी के साथ इसे खाया जाता है। आपने कई बार घर में डोसा, इडली, वड़ा इस तरह की साउथ इंडियन रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की होंगी, लेकिन क्या कभी इस तरह की इडियप्पम की रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं की है तो यह रेसिपी आपके लिए ही है। तो आइए जान लेते हैं कि इसे बड़ी आसानी से कैसे बनाया जाए। तो इडियप्पम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। आप इसे चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे और फिर इसे हम स्टीमर में स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है और इस तरह से मैदे को उसके अंदर हम डाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा मैदा ले रहे हैं तो आप इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया और इस तरह से मैदे को उसमें लपेट लिया और ऊपर से इस तरह से हम गांठ बांध लेंगे ताकि मैदा बाहर ना निकले। अगर आप चावल का आटा ले रहे हैं तो उसे भी इसी तरह से स्टीम कर लेना है। अब इस तैयार पोटली को साइड में रख लेते हैं और इस तरह का एक स्टीमर हम ले लेंगे। हमने यहाँ पर स्टीमर ले लिया और उसके अंदर हम पानी डाल लेंगे और फिर इस पोटली को स्टीमर में रख लेंगे और फिर 30 मिनट के लिए हम इस आटे को स्टीम करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप कोई भी एक भगोना ले लीजिए और उसके ऊपर एक छलनी रख लीजिए और फिर इस आटे की पोटली को उस छलनी पे रख के ढककर उसे भी 30 मिनट तक पका लीजिए। आटा बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है और अब हम इसे पोटली में से बाहर निकाल लेंगे और फिर अब हमें क्या करना है कि इसको वापस से आटे के रूप में लाना है। यानी कि जब ये स्टीम होता है तो इस तरह से डलियों में बंध जाता है। तो इसे हम तोड़ तोड़ के वापस से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, ताकि इसका एक फ़ाइन पाउडर वापस से बन जाए और फिर उसे एक छलनी की हेल्प से छानते जाएंगे तो हमें पहले जैसा मैदा मिल जाएगा, लेकिन ये मैदा कच्चा नहीं होगा, पक चुका होगा। अब हमने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया और उस पके हुए आटे को इसके अंदर डालते जाएंगे और जितनी इसकी कैपेसिटी है आटा हम उतना ही डालेंगे। आपने देखा कि ये किस तरह से डलियों में बन चुका था, तो हमने इसे तोड़ा और अब हम इसे 1-2 पल्स आते इसे ग्राइंड करेंगे। मतलब इसे ज़्यादा पीसना नहीं है, बस पल्स पर ही इसे हल्के हल्के घुमाते जाना है ताकि इसकी डलियाँ टूट जाए। ये देखिए आटा इस तरह से वापस से पाउडर फॉर्म में आ गया है और अब हम एक बोल के ऊपर छलनी रख लेंगे और इस आटे को वापस से छानेंगे ताकि इसमें कुछ भी गुठली या गांठ रह गई है या कुछ आटा इस तरह का बच गया है तो वापस से वो छलनी में रह जाएगा और फिर उसे बचे हुए आटे के साथ वापस से इसी तरह से ग्राइंड करके छान लेंगे और सारे आटे को हम इसी तरह से पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। आटा बिल्कुल अच्छी तरह से छन चुका है और अब हम इसे साइड में रखकर इडियप्पम की मशीन ले लेंगे। ये वही वाली मशीन है जो आमतौर पर घर पर हम नमकीन वगैरह बनाते हैं। ये थोड़ी सी अलग आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये इडियप्पम और स्ट्रिंग हॉपर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आप घर में सेवइयाँ या नमकीन बनाने वाली जो मशीन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने क्या किया कि इस मशीन में तेल लगा लिया और इस तरह से जो जाली है उसे हम ऊपर रखेंगे और इसका ढक्कन बंद करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप नमकीन बनाने वाली मशीन ले लें। मशीन को हमने तैयार कर लिया है और इसे अभी के लिए साइड में रख लेते हैं। और हमने जो आटा स्टीम करके रखा था उसका डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक दूसरा बोल ले लिया और इस आटे को हम इस बोल में डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 4-5 टेबल स्पून आटा ले लिया है। आटा हमें मशीन के साइज़ के हिसाब से ही ले लेना है और उसके अंदर हम 1/4 चम्मच नमक भी डाल लेंगे और इसके साथ ही इसका डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिलाना है और इसे सेमी सॉफ्ट आटा तैयार करना है। इस तरह का सॉफ्ट आटा हमें तैयार कर लेना है और इसे हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि हम इडियप्पम किस में स्टीम करने वाले हैं। तो इस तरह का स्टीमर तो हमारे पास है ही, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह की जाली वाली एक प्लेट भी ले सकते हैं और उसे भगोने पे रखकर स्टीम कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी सूटेबल नहीं लगे तो आप इडली मेकर ले लेते हैं और उसके अंदर
जो उसके छोटे छोटे संचे होते हैं उसके अंदर हम छोटे छोटे इडियप्पम भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों की जानकारी ले लेंगे कि अगर आपके पास जो सुविधा है आप उसमें किस तरह से बना सकें। अब हमने इडियप्पम के इस तरह के स्टीमर को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि इसके अंदर इडियप्पम चिपके नहीं। और जो डो तैयार करके रखा था उसे भी हम मशीन में शिफ्ट कर लेंगे। तो मशीन को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इडियप्पम बनाना शुरू कर लेंगे। मशीन के अंदर डो को हम इस तरह से फिल कर लेंगे और जितनी कैपेसिटी है उतना ही डो हम इसमें भरेंगे और फिर इस तरह से मशीन को घुमा घुमा कर हम गोल जलेबी नुमा इडियप्पम बना लेंगे। अगर आप छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो इन्हें छोटे शेप में बना लें और अगर बड़ा इडियप्पम बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। स्टीमर के ऊपर तो हमने इडियप्पम बना लिया है और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि जाली नुमा प्लेट पे हम कैसे बनाएं। तो हमने ये एक प्लेट ले ली जिसके अंदर इस तरह के छेद हैं और इसे भी हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं और इसके ऊपर भी हम उसी तरह से इडियप्पम बना लेंगे। इस तैयार प्लेट को हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने एक भगोना ले लिया है और उसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। फिर इस प्लेट को हम उसके ऊपर रख लेंगे और 5 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। और हमें पता ऐसे लगेगा कि ये स्टीम हुआ है, इसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे कि ये इसको प्लेट से अपने आप छूटने लगेगा। इसे हमें प्लेट से निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह प्लेट में चिपका हुआ नहीं रहेगा। और यहाँ पर साइड में हमने इडली मेकर के अंदर भी छोटे छोटे इडियप्पम बना लिए और उन्हें भी हम स्टीम कर लेंगे। तो इस तरह हम इडली मेकर में पानी डाल लेंगे और इस सांचे को उसमें डालकर 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो हमारे सारे इडियप्पम बनकर तैयार हो चुके हैं, चाहे हमने वह स्टीमर में बनाए हों या फिर हमने भगोने में प्लेट रखकर बनाया और या फिर हमने जो इडली मेकर में बनाए थे वो। इस तरह से हमने हर तरह से आपको बनाकर दिखा दिए हैं। अब इन तैयार इडियप्पम को नारियल की चटनी और गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व कर लेते हैं। और नारियल की चटनी और सांभर की रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।